कोसी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। बीएससीबी 10th मिशन 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बीएससीबी 10th का ये 17वां सेशन करने जा रहे हैं और आज आप लोगों का ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपके बुक का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कि पहला चैप्टर था रियल नंबर और दूसरा चैप्टर था बहुपद। ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है और ये आपका ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि ये रेखिक तो बता ही दिए है, दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो देखिए बहुपद हमने आपको बताया था कि बहुपद वैसा बीज गणितीय व्यंजक होता है जिसमें कम से कम एक चर हो और उस चर का घात और ऋणात्मक हो। जैसे बहुपद देखिए 6x² + 5 ये एक बहुपद हुआ। ठीक है, 3x + 5 मान के चलिए यहाँ पर 3x + 5 तो ये भी एक बहुपद है। मान के चलिए यहाँ पर 3x पर पावर 4 6x पर पावर 3 2x² + 5 तो ये सब भी एक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें देखिए चर की संख्या कितनी है, इसमें चर की संख्या 1 है क्योंकि सब x ही है। देखिए x पर पावर 4 x पर पावर 3 x पर पावर 2 तो ये सब चर क्या है, इसमें x चर है, इसमें भी चर x है, इसमें भी चर x है, तो इसमें चर 1 है। इसमें बोला है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो इसका कहने का मतलब है कि चर कम से कम 2 होना चाहिए। जैसे एक चर है x तो दूसरा चर होगा y, या हो सकता है एक चर होगा y तो दूसरा हो सकता है z, कोई भी चर हो सकता है। मान चलिए एक होगा a तो दूसरा होगा b, तो इसी को चर बोलते हैं। तो कम से कम ऐसा समीकरण जिसमें कि 2 चर हो। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, ये सब वैसे रफ में बता रहे हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, आप समझते जाइए बस। ठीक है, तो देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो पहले ये समझिए आपकी समीकरण क्या होता है। समीकरण कुछ नहीं होता, जैसे बहुपद होता है। देखिए 6x² + 5 है ना, यहाँ पर 6x² + 5 तो ये एक बहुपद है। तो बहुपद है तो बस बहुपद के आगे में अगर हम ये बराबर का चिन्ह लगा दे और इसके आगे में कुछ भी लिख दे, जैसे 5 लिख दिए, या मान के चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 हुआ है, मेरी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दूसरा था एग्जाम्पल 3x + 5 तो ये है 3x + 5 के बराबर में हम 0 मान के चलिए लिखे, तो ये भी हो गया एक समीकरण। ये तो था बहुपद, ये हो गया समीकरण। ठीक है, बराबर के बदले में अगर कुछ लिखा रहता तो वो होता है समीकरण। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3x + 5 के बराबर में 10 तो भी ये समीकरण ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो इसका कहने का मतलब है कि चर कम से कम 2 होना चाहिए और समीकरण कैसा होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए। तो रेखिक बहुपद, इससे पहले हमने आपको बताया था कि रेखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर का मान, चर पर घात का मान 1 हो। जैसे देखिए 6x + 5 ये हो गया आपका रेखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए अगर हम 6x + 5 के बराबर मान के चलिए 15 लिखें तो ये हो गया आपका रेखिक समीकरण। ठीक है, ये हो गया आपका रेखिक समीकरण, ये हो गया आपका रेखिक बहुपद। बहुपद अगर चर का घात और ऋणात्मक होता है, मतलब चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है तो वो बहुपद कहलाता है। अगर बहुपद के बराबर में कुछ लिखा रहता है तो वो समीकरण कहलाता है। तो इतना चीज तो आप समझ गए समीकरण और बहुपद क्या होता है। अब देखिए बोला है कि दो चर वाले, तो कम से कम चर की संख्या 2 होनी चाहिए। जैसे हम एक लिखते हैं समीकरण, देखिए यहाँ पर लिखे 5x + 6y बराबर मान के चलिए 0 लिखे, तो ये हो गया आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें चर 2 है, एक चर है x दूसरा चर है y, तो यही हो गया आपका दो चर वाले रेखिक समीकरण। और रेखिक का मतलब होता है कि कम से कम क्या होना चाहिए, घात, चर का घात 1 होना चाहिए। देखिए चर का घात 1 है दोनों में, एक घात लिखिए या नहीं लिखिए वो ऑलरेडी एक ही होता है। ठीक है, जैसे
सिंगल एक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब एक्स पर घात 1 है। ठीक है, ये समझ गए आप दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। इतना चीज बस आप समझ लीजिए, इसको नोट मत कीजिए। तो बाकी इसको मिटाते हैं हम। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक मतलब मानक रूप आप उसको बोल सकते हैं, उस टाइप से आपको माना जाता है कि ऐसे इसी टाइप का होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो स्टैंडर्ड है वो मैथ में लिखा जाता है, तो वो हम बताते हैं क्या होता है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, और इस चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म कहने का मतलब होता है कि जोड़ा, कम से कम ऐसा समीकरण होना चाहिए दो चर वाला और उसका युग्म होना चाहिए, मतलब जोड़ा में होना चाहिए, सिंगल नहीं। क्योंकि सिंगल अगर दीजिएगा डबल वेरिएबल के साथ, मतलब कहने का है जैसे देखिए यहाँ पर दिए 3x प्लस 5y बराबर मान के चलिए 5 है। ठीक है, तो ये तो एक समीकरण हो गया दो चर वाला, एक x चर है एक y है, और ये रैखिक भी है। तो रैखिक तो है, x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है, तो ये तो रैखिक है। तो अगर सिंगल ये समीकरण आपको लिखा रहेगा तो इस समीकरण से आप x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं सिंगल समीकरण से। अगर दो वेरिएबल है मतलब दो चर है तो कम से कम समीकरण भी दो होना चाहिए, तभी मान इसका निकलेगा। इसमें आप मान कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए दूसरा हम लिखते हैं 2x प्लस का मान के चलिए 5y बराबर 10 लिखे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इसका नाम लिख लीजिए, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो अब देखिए अब इसमें x और y का मान आप निकाल सकते हैं। जब तक दो समीकरण नहीं देगा दो चर में तब तक x और y का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान निकालते हैं। सिंगल इसमें आप मान नहीं निकाल सकते हैं कि किसी तरह से कीजिएगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दो दे दिए हैं तो अब निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है 3x प्लस का 5y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर है 2x प्लस 5y बराबर 10। तो हम कुछ नहीं इसमें से इसको घटाते हैं। तो ये आपको आगे पढ़ने के लिए भी है, फिलहाल हम वैसे बता रहे हैं। ये देखिए तो कैंसिल हो गया 5 माइनस प्लस, क्योंकि हम बताए थे कि माइनस प्लस कैंसिल होता है पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कि हम बहुपद का वो भाग सीख रहे थे, जिसको बहुपद का विभाजन और उत्थम भी बोला जाता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो माइनस का 5। तो x का वैल्यू आपका निकल गया माइनस का 5। ठीक है, तो अब माइनस का 5 आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपको y का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए। तो देखिए -5 हम समीकरण 2 में मान के चल के रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 गुने x की जगह पर -5, तो -5 प्लस 5y बराबर 10। ठीक है, ये देखिए 5 गुने 2 तो -10 प्लस 5y बराबर 10। कुछ नहीं, बस ऐसे लिखे हैं। अब देखिए इस 5y को इधर रहने दीजिए और इस -10 को इस साइड भेज दीजिए, बराबर के इस साइड। तो बराबर इस साइड भेजिएगा तो ये 10 पहले से है यहाँ पर, इसको भेजिएगा तो ये माइनस है, तो इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये 5y बराबर 20, 10 10 20। ये हो गया अब y बराबर, इसीलिए y बराबर 20/5, 5 चौके 20। तो आपका y का मान निकल गया 4 और x का मान निकल गया -5। अब हम चेक करते हैं कि ये समीकरण जो हम लिखे थे ये सही है कि नहीं है। तो अगर x का मान -5 और y का मान 4 रख दीजिएगा तो जितना हम बराबर में लिखे हैं उतना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं तो 3x के जगह पर माइनस का 5 प्लस का निशान है, प्लस लगाइए, y 5y, तो 5 अब गुने y का मान कितना निकला है 4, तो 4। अब देखते हैं कि बराबर में 5 आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके देखिए 5 गुने 3 माइनस का 15। ठीक है, प्लस 5 गुने 4 कितना 20, तो माइनस का 15 प्लस का 20 दोनों मिला करके हो जाएगा प्लस का 5। तो देखिए यही लिखे हैं हम 3x प्लस 5y बराबर 5। तो इसका मतलब ये समीकरण यहाँ सही है। अगर मान निकाल लीजिएगा x बराबर और इसमें रखिएगा तो ये मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर 10 है और x और y का मान, x का मान -5 है, y का मान 4 है। अगर ये दोनों मान रखिएगा इसमें तो बराबर में 10 ही आएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर 3 है। और एक चीज जान लीजिए, इसको आपको नोट नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं, वैसे आप समझिए, बस समझाने के लिए है ये। एक चीज होता है इस समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, जैसे देखिए एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गया आपका अचर पद, कोई होगा अचर पद बताए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 ये अचर पद है। और a1 b1y
बराबर आप 0 लिख दीजिए, तभी समीकरण होगा। बराबर के बदले में कुछ लिखिए तो 0 लिखा जाता है, मान के चलिए। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा A2, क्योंकि A1 तो लिखे हैं तो यहाँ पर A2 देना पड़ेगा। आप इसको A1 नहीं भी लिख सकते, सिंगल A भी लिख सकते, B भी लिख सकते, तो दूसरा वाले को लिखना पड़ेगा आपको A1 A2 B2, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो इसको माने हैं A2 A1 B1, तो इसको मान लेते हैं A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए दो समीकरण है आपका, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ये तो हो गया दो चर वाले, देखिए चर तो दो है, 1 2 अरेखिक, तो घात का मान इस पर जो चर है, चर पर जो घात है उसका घात कितना है, 1 है। घात 1 होता है तभी रेखिक होता है वो, तो देखिए रेखिक तो है ये, और दो चर वाला भी है। और समीकरण युग्म, तो युग्म भी है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा, जोड़ा है ना। यहाँ पर देखिए ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो दो का ये पेयर है, इसको अंग्रेजी में पेयर बोलते हैं जोड़ा को। ठीक है, पेयर्स। ठीक है, ये हो गया आपका, तो इसको आप समझिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और एक होता है कि जैसे समीकरण दे आपको दो समीकरण दे देगा, ठीक है, उसको बोलेगा कि ग्राफ पे बैठाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज बता दो कि आप लोग ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो हम बोर्ड पर बता देंगे ग्राफ पे कैसे बैठाना है। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ कॉपी रहेगा तो आप अच्छे से बैठाइएगा। ठीक है, ग्राफ खींचना आप तो सीखे होंगे 9th क्लास में, जैसे हम उस वक्त बताए थे कि ये मान के चलिए ये है संख्या रेखा, इसको क्या बोलते हैं, आलेख बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। ये रहा वाई, ये होता है वाई डैश, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, मतलब इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, जितना बड़ा लीजिएगा उतना जाएगा। ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो अब इसी पर आपको बैठाने के लिए बोलेगा। जैसे दो समीकरण दे देगा या दो सवाल दे देगा, तो उसको पहले आपको ये समीकरण बनाना पड़ेगा, और उसके बाद समीकरण बना करके एक्स और वाई का मान 2 3 जितना आप लेना चाहते हैं लेकर के इस टाइप के ग्राफ में आपको बनाना है। ठीक है, तो यही है आपका 3.1 एक्सरसाइज। अब स्टार्ट करेंगे, तो आप इतना चीज समझ लीजिए। अब देखिए मान के चलिए यही एक समीकरण है, यही बता देते। ठीक, देखिए 3x + 5y बराबर 5 है। ठीक है, इतना चीज को हम मिटाते हैं यहाँ पर। अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो आप इतना चीज समझ लीजिए। अब एक चीज बताते हैं आपको, देखिए मान के चलिए यही दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है, जो हम लिखे हैं अभी। इसको बोलेगा कि आप ग्राफ पे निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला चैप्टर में यही काम करना है 3.1 में, सिर्फ ग्राफ पे आपको इसको दिखाना है। आंसर नहीं निकालना है एक्स और वाई का मान कितना होता है, सिर्फ ग्राफ पे बैठा करके दिखा दीजिए, उसको हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफ पे बैठाते हैं। कैसे बैठाएंगे देखिए, ये तो हो गया समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। तो पहले समीकरण 1 से करते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, 3x + 5y बराबर 5। ठीक है, इसको x के बराबर कर लेते हैं, तो ये हो गया 3x बराबर हो जाएगा 5 और -5y, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 5 और -5y/3। ये सब चीज हम आपको बताएं कि अगर बराबर के इस साइड ये गुना में रहता है, 3x के साथ गुना में है, तो बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो उसका भाग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए x बराबर आ गया ये 5 - 5y बराबर इतना। ठीक है, 5 - 5y/3 आ गया x बराबर। ठीक है, अब y का मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक है, अब देखिए ये 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए इसका मान डिफरेंट रख करके आपको ग्राफ पे बैठाना। ठीक है, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो देखिए इसमें y का मान रखते हैं, मान के चलिए y का मान हम 0 रखेंगे, 0 रखें यहाँ पर इस समीकरण में। तो y का मान 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा। तो 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो 5/3 हो जाएगा x का मान। तो 5 बट्टे में नहीं लेना, बट्टे में भी लीजिएगा तो इस पर हो जाएगा, लेकिन इसमें फिर बट्टे वाला बैठाना पड़ेगा कि वो कैसे होता है, उस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। तो आपको बट्टे वाला नहीं लेना, सीधा वाला लेना। ठीक है, फिर दिमाग लगे कि सीधा वाला कौन आ जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 2 मान,
तो 5 दूनी 10 फिर भी नहीं होता। अगर 3 लेते हैं तो नहीं होता, अगर 4 लेते हैं तब हो जाता। देखिए अगर हम y का मान 4 लेते हैं, अगर y का मान हम 4 लेते हैं इसमें, देखिए हम करके दिखाते हैं। 5 माइनस 5 गुने 4, y की जगह पर 4 लिए हैं, बट्टे में है 3, ठीक है। तो ये देखिए 5 गुने 4 20 हो गया, तो माइनस का 20 और प्लस का 5 दोनों मिला करके हो जाएगा माइनस का 15 बट्टे 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना। तो माइनस का 5, तो माइनस में तो हम लिख सकते हैं अगर 5 आया, सीधा वाला कोई आया मतलब पूर्णांक आया, तो क्योंकि इसमें तो सीधा हम बैठाए अभी, मान के चलिए 1 2 3 4 5, ये देखिए माइनस का आ गया है ये हो गया 4, इधर 5 तक बैठा दिए, ठीक है। तो माइनस का 5 आ गया है किसका मान, x का मान। अगर y का मान 4 लिए तो x का मान आ गया माइनस का 5, तो इसमें नहीं दीजिए माइनस का 5। एक बिंदु आपका हो गया कौन कौन, -5 और 4, इसको बैठाना है इस पे। अब देखिए दूसरा एक और मान लीजिए, कम से कम 2 लीजिए तभी वो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 4 लिए थे, अब 5 लेके देखते हैं। 5 लेंगे तो फिर भी नहीं होगा, अगर 6 लेते हैं तो नहीं होगा, 7 लेते हैं तो हाँ 7 लेते तो हो जाता। देखिए अगर हम 7 लेते हैं मान y का मान अगर हम 7 लेते हैं तो 7 पंच 35, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 35 बट्टे 3, तो माइनस 35 है, ये प्लस का 5 है, तो ये मिलकर के हो जाएगा माइनस का 30 बट्टे 3, इसको काटेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। ये हो गया x का मान हो गया आपका माइनस का 10, ठीक है। अब देखिए तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 1 और है हमारे पास, समीकरण 2 है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा कितना है, 2x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है ना। दूसरा समीकरण है समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक है, सारणी, ठीक है। समीकरण 2 है 2x प्लस 5y बराबर 10, ठीक है। 2x प्लस 5y बराबर 10, तो आप इधर देखिए, यहाँ देखिए एक लाइन यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस को रहने दीजिए, यहाँ पर लिखिए बराबर, इसको ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 है माइनस 5y, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 5y अब बट्टे में 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x बराबर, ये हो गया आपका x बराबर हो गया 10 माइनस 5y बट्टे 2। तो अब इसमें मान रख के देखते हैं, एक सारणी बना लीजिए आप दूसरे के लिए, मान के चलिए हम बना लिए हैं। अभी ये रफ काम कर रहे तो उतना दिमाग लगाना नहीं, बस आपको समझना है। ये देखिए अगर y का मान हम 1 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 5 बटे 2 तो ये 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 हमको नहीं लेना, सीधा लेना ताकि उसमें बैठाने में आसानी हो। अगर इसमें हम 1 लिए तो नहीं हुआ, 2 लेते हैं तो ये 0 आता है, तो 2 ले लीजिए। y का मान अगर 2 लेते हैं, y का मान 2 लेते हैं, देखिए 5 गुने 2 तो 10, 10 में से 10 गया 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो y का मान ले लिए हम 2, तो x का मान आया 0, ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो कितना होता है, 3 लेते हैं तो नहीं होता, अगर 4 लेते हैं तो हो जाता है। देखिए अगर y का मान हम 4 लेंगे तो 5 गुने 4 20, 10 में से अगर 20 गया तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना लिए थे, 4 लिए थे y का मान, y का मान अगर 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20, और 10 में से 20 गया तो माइनस का 10 बटे 2 तो माइनस का 5, x का मान आ गया माइनस का 5, ठीक है ना। तो बस इसी को अब क्या करना है, इस ग्राफ पे बैठा देना है, ठीक है ना। ये आप ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, हम एक बार बैठा के दिखा देते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला समीकरण के लिए ये था, दूसरे के लिए ये था, तो इसमें एक बिंदु बना था -5 और 4, दूसरा बनेगा क्या, x वाला पहले लिखिए, तो ये हो जाएगा -10 और ये 7, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया इसका देखिए, एक हो जाएगा 0.5, दूसरा हो जाएगा ये 0.5, सॉरी ये हो जाएगा 0 और 2, x और y को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 2, x और y को ही लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है x है माइनस का
5, ये है प्लस का 4, ठीक है ना। तो 2 बिंदु इसमें आया, 2 बिंदु इसमें आया, तो उस दोनों बिंदु को इसको बैठाना है ग्राफ पे, जिससे वो ग्राफ बनाते हैं। मान के चलिए ये रहा आपका एक ग्राफ, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो इसके लिए आप ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, उस पर सीधा होगा। अब देखिए ये होता है x, ये होता है x डैश, और ये हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है प्लस में, ये भी होता है प्लस में, ये होता है माइनस में, ये होता है माइनस में, ठीक है। यहाँ पर 0 है सब बिंदु का, ठीक है, चारों डायरेक्शन का 0 यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो अभी हम 10 तक लेते हैं। उसे तो y कितना तक है, 7 तक ही है, ठीक है। x है 10 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 तक बैठाते हैं। देखिए इसमें लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 10 तक। अब देखिए इधर भी बैठा लेते हैं माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का 1 2 3 4, माइनस का है सब, ये 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 10, ठीक है। इधर भी देखिए ये हो गया माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये हम बना दिए हैं। ग्राफ को भी आप सीधा बनाइएगा, ये तो टेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी बस समझा रहे हैं आपको। तो देखिए पहला समीकरण को हम बैठाते हैं उस पर। तो पहला समीकरण के लिए क्या क्या बिंदु था, एक था x का मान अगर -5 है, एक है y का मान 4, तो x का -5 और y का 4, इसमें ढूंढिए। x का मान है -5, तो देखिए ये x वाला ये है, ये x वाला होता है और ये y वाला होता है, मतलब ये क्षैतिज होता है x वाला और ऊर्ध्वाधर होता है y वाला। इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद वर्टिकल इसको बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए x का मान कितना लेना है, -5 और y का लेना है 4, प्लस का 4। तो x का -5 यहाँ पर है, y का +4 यहाँ पर है। देखिए इसके सामने लाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आया ना, यहाँ लगभग होगा। आपको ग्राफ कॉपी में वो लाइनिंग किया रहता है, तो उसको आपको आसानी होगा बिंदु बैठाने में, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गया -5 और 4, ये था -5 और 4, यहाँ पर लिख दीजिएगा कौन सा बिंदु है ये, ठीक है। ये है आपका -5 और 4, ठीक है। ये है आपका -5 और 4। उसके बाद दूसरा कितना है, x का मान है आपका -10 और y का है 7। तो x का तो ये हो गया -10 और y का हो गया 7, ये लगभग इससे सामने आएगा। यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पर आएगा, हाँ यहाँ पर आएगा। इसको मिटा देते हैं, यह है 0 2 ये है, एक है -5 और 4, इसको यहाँ लिख दिए ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर हमको बनाना है ग्राफ। अब देखिए एक है -10 एक है 7, ये हो गया -10, ये हो गया 7, तो इसके सामने लेकर आइए, ये इधर 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 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका -10 और 7, ये दो बिंदु हो गया। तो बस इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दिए, ये जहाँ जाएगा वहाँ खींच दीजिए। थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, यहाँ बोर्ड पे आपको ग्राफ कॉपी भी कीजिएगा तो सीधा आएगा, ठीक है। तो ये कौन समीकरण क्या था, वो समीकरण लिख दीजिए, इसमें हो गया। तो समीकरण कौन था, ये पहला समीकरण था। तो पहला समीकरण कितना है, 3x + 5y = 5। तो ये हो जाएगा 3x + 5y = 5, ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण कितना है, पहले दूसरा समीकरण का मान कितना है x और y का, वो पहले बैठाइए। तो x का मान है 0 और y का मान है 2। x का मान है 0, ये रहा 0, y का मान है 2, तो ये रहा, यहाँ पर ले दीजिएगा 0 और 2, ठीक है ना। क्योंकि देखिए x का मान तो 0 है और y का मान 2 है, तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 और 2। अब देखिए एक है x का मान है -5 और y का है 4, तो x का मान है -5 और y का मान है 4, तो यही आ जाएगा। ये -5 और 4 इसमें था ना, पहले उस वाले में भी आया था -5 और 4 आया ना, इसमें -5 और 4 आया है, इसमें भी। तो ये हो गया आपका -5 और 4, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये,
ठीक है। इन दोनों को यहाँ खींच दीजिए आप, तो ये इस टाइप से जाएगा। और देखिए यहाँ पर दोनों मिला है ना, तो दोनों तो काटेगी यहीं पर, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ग्राफ में, तो उससे आपको दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ कॉपी भी कीजिएगा तो आपको सीधा आएगा। देखिए यहाँ पर दोनों सेम मिला है, यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है थोड़ा, ये टेढ़ा होगा, टेढ़ा नहीं होगा, ग्राफ कॉपी भी सीधा होगा। देखिए यहाँ पर दोनों बिंदु काटा है ना, तो ये आगे आपको पढ़ने के लिए है कि जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी एक रेखा दूसरे को, वही आंसर होता है एक्स और वाई का। यहाँ पर कितना है, -5 था और 4 था, तो देखिए एक्स का मान -5 निकला था हमको और वाई का निकला था 4। तो यही आंसर होता है जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले वाले चैप्टर में आपको आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ इस ग्राफ पर बैठा के आपको दिखा देना है समीकरण को, और बस हो गया। तो ये दूसरा वाला लाइन किस समीकरण के लिए था, वो समीकरण लिख दीजिए 2x + 5y = 10। तो ये दूसरा वाला था 2x + 5y = 10, ठीक है। ये सब आपको नोट नहीं करना है, बस हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थ्योरी। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3.1, ठीक है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3.1। इसको आप समझ लिए होंगे, इसी टाइप का सवाल है 3.1 में 3 सवाल है, ठीक है। उसमें थोड़ा सवाल लंबा लंबा है, तो बस वो आपको देखने में बड़ा लग सकता है, उसमें ज्यादा लैंग्वेज है और बाकी सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, उसको आराम से बनाइए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 3.1। तो एक्सरसाइज आपका 3.1 है, ठीक है। 3.1 में आपका पहले नंबर का सवाल है, और सवाल हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ हल करेंगे, और सवाल आपको जो है बोर्ड पर नीचे फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है ना। आपके फोन के स्क्रीन पर सवाल आपको दिख जाएगा नीचे में, तो आप उसको देख करके नोट कर सकते हैं। वैसे आपके पास मैथ का बुक होगा, तो उससे आप देख करके बनाइएगा, जो कि एक्सरसाइज 3.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं 3.1। तो आप एनसीईआरटी के बुक हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, दोनों में सेम सवाल है। तो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी मीडियम, दोनों में सवाल सेम ही है। तो आप उससे बनाइए एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल, ठीक है ना। और सवाल आपको जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा नीचे में, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ सवाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज 3.1 स्टार्ट नहीं करेंगे, कल वाले क्लास में 3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया है, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी। तो आज का सेशन ये थ्योरी का था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थ्योरी का ये सेशन था। इसके बाद अब से क्लास स्टार्ट होगी, तो कल वाले क्लास में हम 3.1 कराएंगे। और आज से जो है क्लास में हम प्रश्न नहीं लिखेंगे बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर प्रश्न लिखने में काफी परेशानी है। और आपको कल से जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा, नीचे या ऊपर जहाँ पर जगह मिलेगा उस टाइप से हम उसको फ्लैश करवा देंगे, तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम सिर्फ यहाँ पर हल करेंगे कल से। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, कल वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1। तो ठीक है। तो बाकी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चाहे तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।